नाज़रीन गिरामी अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। सीधी बात के ताज़ा तरीन प्राइम टाइम में आप लोगों का इस्तकबाल है। नाज़रीन गिरामी में अंसार अजीज़ नदवी इस वक्त आप लोगों के सामने कुछ अहम तरीन ख़बरें, कुछ वायरल वीडियोस और कुछ तनकीदी तज़्ज़िये लेकर के हाजिर हुआ हूँ। तफसीलात में जाने से पहले आप लोगों से जो दरख्वास्त होती है उस पर तवज्जो करने की अपील करूँगा। नाज़रीन गिरामी, जराइम, क्राइम, नफ़रतें हर तरफ बढ़ती जा रही हैं। इस वक्त जो पहली खबर मैं आप लोगों के सामने रख रहा हूँ वो दिल्ली की है और किस तरह से इस वक्त दिल्ली में क्राइम बढ़ते जा रहे हैं और फिर इंतज़ामिया सो रही, उसकी ये ताज़ा मिसाल है। एक क्लब के सामने की बताए जा रहे सीमापुरी इलाका है, वहाँ पर 4 लोग या फल के 3 लोग गन के साथ आते हैं, जो वहाँ पर बाउंसर्स जिनको कहा जाता है, यानी जो सिक्योरिटी का काम करते हैं इस तरह के क्लब और अलग अलग तरह के चीज़ों के सामने, उनको गन पॉइंट पर जो है नीचे बैठने पर मजबूर करते हैं, फिर खुद अंदर जाते हैं, हवाई फायरिंग करते हैं। और बताया जा रहा है कि ये सब कुछ सिर्फ इसलिए किया जा रहा था ताकि वो हफ्ता वसूली कर सके और वहाँ का जो इस वक्त मालिक है क्लब का, उसको जो है डराया जा सके, धमकाया जा सके। ऐसा होता है। मुंबई में इस तरह की चीज़ें हम सुनते थे। अब हर तरफ ये सूरत हाल है गुंडागर्दी की, दादागिरी की। अब इन लोगों को ये गन कहाँ से आते हैं, ये कौन है, इनके पीछे कौन है, इनको जो ताकत देता है दिन दहाड़े इस तरह से अंदर घुसते हैं, ये अहम तरीन सवाल है। और फिर मुल्क के कैपिटल में इस तरह की दिन दहाड़े लूट खसोट की और हवाई फायरिंग की वारदात पेश आते हैं, तो आप अंदाज़ा लगाएं दीगर रियासतों की क्या सूरत हाल है। 5 सितंबर की ये वीडियो बताई जा रही है। आइए नाज़रीन गिरामी, नितेश राणे आपको मालूम है जिसने मुसलमानों को धमकी दी है मारने की, मस्जिद में घुस के मारने की बात करता है, मुसलमानों के खिलाफ नफरत फैलाता है। अभी रामगिरी के सपोर्ट में आ गया था, उसके खिलाफ जो एहतिजाज किया जा रहा था तो उसके खिलाफ बोल पड़ा था नितेश राणे, बीजेपी का ये लीडर है। उसके खिलाफ मुसलमानों का महाराष्ट्र में गुस्सा बढ़ता जा रहा है। उसकी पुतले नजर आतिश करते हुए मुसलमान इसको फौरी तौर पर गिरफ्तार करने का मुतालबा कर रहे हैं। जो मुसलमानों के कत्लेआम की बात करता है, मस्जिदों में घुस करके मारने की बात करता है, और ये सब आज़ाद भारत में हो रहा है। वो आज़ाद भारत का रोना रोने वाले और वो कांग्रेस या वो पूरा इंडिया की बात करने वाले, सबका साथ सबका विकास की बात करने वाले, मोहब्बत की दुकान चलाने वाले आखिरकार क्यों नहीं रास्तों पर उतर रहे हैं? और ये जो दहशतगर्द नुमाद लीडर्स हैं उनको गिरफ्तार क्यों नहीं किया जा रहा है? इस सवाल के साथ इस वक्त ये वीडियोस शेयर किए जा रहे हैं। अभी देखिए नाज़रीन गिरामी, मैं नफ़रत की बात कर रहा था। एक वीडियो है, ये है तो नेशनल दस्तक की, सबा खान इसका नाम है, और किस कदर जुल्म होते हैं। इसके घर पर कब्जा कर लिया जाता है, इनके पास पूरे रिकॉर्ड हैं, कानूनी दस्तावेजात हैं, इनके पास डॉक्यूमेंट्स हैं। एसडीएम के पास जाती है और उसको बोलती है कि उसके घर पर जबरन कब्जा कर लिया गया है, उसकी मां तन्हा रहती है घर में। एसडीएम सुनने को तैयार नहीं है। नेशनल दस्तक के एक रिपोर्टर के साथ यूपी में एसडीएम का ये सूरत हाल है, तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि जुल्म सितम की एक आम इंसान के साथ कितनी हदें पार होती होंगी। इस खातून ने इस वीडियो में लगातार उसके साथ जो जुल्म हुआ, वो कितनी दफ़ा लखनऊ से इस शहर में आई और कितनी बार एसडीएम से मुलाकात की, 12 एसडीएम उसको जो है धक्का दे देती है और कुछ भी ना करने की बात करती है और अलग अलग तरह के जो है तबसरे करके उसको ऑफिस से निकाल बाहर करने की कोशिश करती है। बिलाखिर ये तंग आकर के अपने ही चैनल में वीडियो बना करके पेश किया है नेशनल दस्तक में। अब कौन सबा खान के तय खड़ा रहेगा? कौन यूपी हुकूमत के खिलाफ बोलेगा? कौन एसडीएम के खिलाफ बोलेगा? बताइए। यूपी में अखिलेश यादव और इंडिया अलायंस को मुसलमानों ने इतने वोट दे करके इतना मजबूत बनाया है, लेकिन इसके बावजूद वहाँ पर मुसलमानों पर होने वाले जुल्म सितम के खिलाफ कोई बोलता हुआ नज़र नहीं आ रहा है।
अब सिचुएशन किस कदर ख़तरनाक है आप देख लीजिएगा। मध्य प्रदेश के रतलाम की ये वीडियो है जहाँ पर मुसलमानों के ख़िलाफ़ मस्जिद के सामने आकर के मुख्तलिफ़ किस्म के नारे लगाए जा रहे हैं और गणेश का जो अब हब्बा चल रहा है उस पर जो है स्टोन पथराव करने का इल्ज़ाम लगा करके मुस्लिम एरिया में वायलेंस फैलाने की और जो है वहाँ पर हालात ख़राब करने की कोशिशें हो रही हैं। पूरे भारत में ही सूरत हाल है नाज़रीन, किसी न किसी बहाने किसी न किसी एतबार से मुसलमानों को परेशान किया जाता रहे। देखिए एक और वीडियो वायरल हो रहे में वक्त का और जगह का तो मुझे इस बात का अंदाज़ा नहीं है। मैंने 2 दिन पहले एक टीचर के बारे में आपको बताया था कि किस तरह 7 साल बच्चे को टेररिस्ट कहता है, मंदिर गिराने वाला कहता है। बड़े दर्जात के टीचर्स के प्रोफेसर्स की भी यही जहनियत बन चुकी है। मैं पहले कह चुका हूँ मुमकिन है कि ये वर्ल्ड हो, लेकिन वीडियो आज चलते चलते मुझे मिली तो सोचा कि ये चीज़ आपके सामने रखूँ कि किस तरह से एक टीचर एक मुसलमान स्टूडेंट को टेररिस्ट कहता है और उस नाम से पुकारता है पूरे दर्जे में दीगर तलबा के सामने। तो स्टूडेंट किस तरह से उस प्रोफेसर को टीचर को लताड़ता है आप खुद सुन लें। तो अंग्रेजी में लेकिन बात समझ में आ जाएगी। वक्त का और जगह का तायुन इस वीडियो के सिलसिले में मैं नहीं कर सकता, लेकिन आपको सुनना ज़रूरी है। You're just like my kid. No, if a father says that, I disown him. It's a funny thing. No, it's not, sir. It's not. 26/7 was not funny stuff there. It is not funny. Being a Muslim in this country and facing all of this every day is not funny. Just like my son. No. Will you talk to your son like that? My son, no. Will you call him by the name of a terrorist? No. Khalas. How can you call him like that? No problem. In front of so many people in a class. Sorry, I told you. You're a professional. You're teaching. Yeah, sorry. You can't call me that. Sorry, I told you. Right? The story doesn't change how you think or how you portray yourself here. ये नफरत का माहौल है नाज़रीन गिरामी। मध्य प्रदेश के उज्जैन की ये वीडियो भी देख ले। साधु गोपाल दास इसका नाम है जो ये बैठा हुआ है। अब इसकी शिकायत है कि 2 आदमी जो गुंडे उसके पास आए और उसे कहा कि पहले गायत्री मंत्र पढ़ें और गायत्री मंत्र पढ़ा, फिर उसके बाद उन्होंने उससे जो है शराब के लिए पैसा पूछना शुरू कर दिया। पहले गायत्री मंत्र पढ़वाया, उसके बाद शराब के लिए पैसे पूछिए बताइए। और जब उसने इनकार किया तो उठा के फेंक दिया, मारना शुरू कर दिया। लक्ष्मण शेखावत, विक्की शुक्ला ये 2 नाम बताए गए हैं जो इस पर हमले किए थे। और आपको मालूम है कौन है? ये सीनियर बीजेपी लीडर और साबिक मिनिस्टर सुल्तान सिंह शेखावत के कजिन्स हैं, रिश्तेदार के भाई हैं। यूपी की सड़कें के बारे में कहा जाता है कि यहाँ पे सांड बड़े आज़ाद घूमते हैं, लोगों को बड़ी तकलीफ़ें देते हैं। उत्तर प्रदेश वैसे तो सांडों के और ये बेपरवाह और आवारा गायों की वजह से बदनाम है। अब दिल्ली में भी ऐसा मामला पेश आएगा तो ये बहुत भयानक वीडियो जो इस वक्त आप देख रहे हैं। गाड़ियाँ चलाना अगर इस तरह की सूरत हाल होगी तो रास्ते में बड़ा मुश्किल हो जाएगा। कब कौन सा सांड आकर के आपकी गाड़ी को धक्का देकर के आपकी जान के साथ खेल जाए पता नहीं चलेगा। एनसीआर जो दिल्ली का इलाका है वहाँ की ये वीडियो है और सांडों ने जो है 2 बाइकर्स को और वहाँ आसपास के लोगों को जख्मी कर दिया है। ये है दिल्ली की सड़कें। और आइए महाराष्ट्र की सड़कों की भी बातें करेंगे। कर्नाटक में एक ड्राइवर ने पैसेंजर को मारा था थप्पड़, लेडी पैसेंजर को। बवाल मचा, ऐसा बवाल मचा कि पूरे नेशनल मीडिया वाले वैसे भी दुश्मन रहते हैं, इसलिए कि कर्नाटका को बिलखुसूस यहाँ के कन्नडिगास को निशाने पर लिए हुए होते हैं हिंदी चैनल्स। इसलिए कि यहाँ कन्नड़ा ज़बान को लेकर के जिस तरह की तंजीमें बनी हैं और हिंदी बोर्ड्स निकाल करके फेंकते हैं, उसकी वजह से नॉर्थ और साउथ को लेकर के हमेशा से मामला बनता रहता है। ऐसे में जब कभी भी रिक्शे में कोई हिंदी बोलने वाले सफ़र करते हैं तो उस वक्त बहुत सारे रिक्शा ड्राइवर उनको मजबूर करते हैं कि कन्नड़ा बोलो, कन्नड़ा बोलो, कन्नड़ा बोलो। ऐसी वीडियोस वायरल होते हैं सोशल मीडिया में। तो फिर जो हिंदी बेल्ट के लोग कर्नाटक के लोगों से, इस तरह के रिक्शा ड्राइवर से या ओला
या कैब ड्राइवर से जो है नफरत करते हैं। इसी तरह का मामला जो कल परसों पेश आया, वो कन्नड़ा बोल रहा है, वो हिंदी बोल रहे, उसको समझ में नहीं आ रहा, उठा के थप्पड़ मार देता है, जो कुछ भी होता है। उसके बाद उस पर 30,000 का जुर्माना भी होता है और 5 दिन की सजा भी। ये बेंगलुरु होने की वजह से हुआ। अगर यही मामला दूसरी जगह होता तो ड्राइवर को जो है हार पहनाया जाता, इसलिए कि जो रेपिस्ट हैं उन लोगों को हार पहनाया जाता है, तो ऐसे लोगों को क्यों नहीं पहनाया जाएगा। बहरकैफ मध्य प्रदेश की वीडियो नजर नहीं आ रही, महाराष्ट्र की वीडियो नजर नहीं आ रही मीडिया को, जिस वक्त आप देखेंगे ट्रैफिक पुलिस अफसरान को जो रिक्शे में कुछ चेक कर रहा था या किसी बात को लेकर के वहां पे तू में हो गई तो थप्पड़ मारते हुए नजर आए, उनको जमीन पर गिराते हुए नजर आए। अब ये सरकारी अफसरान की ड्यूटी नहीं है क्या? उनकी जान नहीं है क्या? हमला करने वाले इस वक्त कसूरवार नहीं है? मामला जो भी हो सकता हो, क्या इस पर बहस नहीं होनी चाहिए? क्या इस पर डिबेट नहीं होनी चाहिए? बेंगलुरु का मामला आया तो सुबह से शाम तक चीखते रहे, क्यों? महाराष्ट्र में बीजेपी की हुकूमत है, इस वजह से यहाँ के ट्रैफिक पुलिस की भी क्या भी उनकी कीमत नहीं है, अहमियत नहीं है। ये पूछते हुए इस वीडियो को भी शेयर किया जा रहा है। नाज़रीन गिरामी, कभी कभी मुस्लिम कौम बेदार होती है तो बहुत ज़्यादा बेदार हो जाती है। खैर, बेदार होना चाहिए, लेकिन वो अचानक बेदार होती है, फिर अचानक सो जाती है। वो इतना सोती है कि पता ही नहीं चलता। वक्फ तरमीमी बिल के सिलसिले में इस वक्त जिस तरह की बेदारी हो रही है, वो बेदारी होना चाहिए। जाहिर सी बात है कि ये मुसलमानों की उनकी शनाख्त को ख़त्म करने का पहला दर्जा आप मान सकते हैं, पहला पायदान मान सकते हैं। इस तरह की हर चीज़ होनी चाहिए, हर जगह होनी चाहिए। मैं ये वीडियो दिखाने के लिए, लेकिन थोड़े चुपते हुए तबसरे के साथ इसको शेयर कर रहा हूँ ताकि आप इस सिलसिले में महसूस कर सकें। ऐसे भी बहुत सारे मामलात हैं, इसी तरह बेदारी दिखानी चाहिए जिस तरह बेदारी इस वक्त दिखा रहे हैं लोग। व्हाट्सएप में एक ही चीज़ को बार बार शेयर करते रहें। अब जो मस्जिद के बाहर जो है लोगों ने बाकायदा जो स्कैनर है, उस स्कैनर जो मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की जानिब से जो बनाया गया है, उसको स्कैन करेंगे और स्कैन के बाद जो है आप देखेंगे तो उसमें जो है जीमेल आईडी जाकर के जो है सिर्फ आपको सेंड करना है अपना नाम लिख करके। जिन लोगों ने नहीं किया है वो ज़रूर करें। अब इस तरह की बेदारी पैदा करने की कोशिश करें, मस्जिद के बाहर कुछ लोग जमा हो जाएं, इस तरह बड़ा स्कैनर जो है प्रिंट आउट निकालें। अगर उनको समझ में नहीं आ रहा है, अक्सर ऐसा होता है कि ख़वातीन को समझ में नहीं आता, तो ख़वातीन की कुछ ऐसी टीमें बनाई जाए। मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की जो है ख़वातीन विंग हैं, जमात इस्लामी की ख़वातीन विंग्स हैं, SDPI की ख़वातीन विंग्स हैं, मुस्लिम तंजीमों की ख़वातीन विंग्स हैं, MIM की ख़वातीन विंग्स हैं। उनकी कैसी टीम बनाई जाए, घर में जाया जाए, ख़वातीन के मोबाइल वगैरह ले करके भी वहाँ पर भी 5 मिनट का या 6 मिनट का काम होता है। ये भी अगर हो जाए तो इससे भी कई हज़ारों बल्कि लाखों की तादाद में ख़वातीन, हमारे करोड़ों की तादाद में उनके भी जो है वो एप्लीकेशंस वहाँ तक पहुँच सकती हैं। गांव-गांव, शहर ये हो सकता है अगर करेंगे, संजीदगी से लेंगे। बेदारी पैदा हुई है, कुछ और पैदा करने की ज़रूरत है। वह कैफ नाज़रीन गिरामी, ये देखिए इंटॉलरेंस। गाय पर भौंकने पर डेयरी मालिक ने कुत्ते को बेदर्दी से लाठियों से मारा, और इस तरह की खबरें आपको भारत से ही मिल सकती हैं। कुत्ते को मारने की अभी 2 दिन पहले आपने देखा था, मैं वो अल्फाज ले भी नहीं सकता। गाय के साथ दरिंदगी करता हुआ पकड़ा गया एक शख्स। वीडियो वायरल हो चुका है। अब इसको गाय पर भौंक दिया कुत्ता तो कुत्ते को मार दिया। इस अफसोसनाक वाक़े की वीडियो एक शख्स ने बनाकर सोशल मीडिया में डाल दी, जिसके बाद वीडियो वायरल हुई। वीडियो में वाज़ेह तौर पर देखा जा सकता है एक बुजुर्ग शख्स लाठी के साथ कुत्ते को मुसलसल मार रहा है, जबकि बेचारा कुत्ता बेबसी के आलम में सड़क पर पड़ा हुआ है। फिर उसके बाद वीडियो वायरल हुई तो वो शख्स के खिलाफ जो है लगातार इस वक्त गिरफ्तार करने और कार्रवाई करने के मुतालबे बढ़ते जा रहे हैं। नाज़रीन गिरामी, आसाम हुकूमत और आसाम का CM, इसको शायद ही नींद आ रही होगी। मुसलमानों के खिलाफ हर तरह का हथियार अपना रहा है, जितना भी मुमकिन हो सकता है। अब ये अपने नापाक मकसद में कामयाब होगा नहीं होगा ये वक्त बताएगा। अब जो ताज़ा इसने फैसला लिया है, आसाम हुकूमत ने एक मुतनाज़ा फैसला करते हुए आधार कार्ड के हुसूल के लिए NRC, नेशनल रजिस्टर ऑफ
सिटीजन्स नंबर को लाजमी करार दे दिया। अब आप अंदाज़ा लगाएं एनआरसी को आधार के साथ अगर जोड़ा जाएगा तो क्या सूरत हाल और किस कदर भयानक सूरत हाल पैदा होगी। इस इक़दाम के तहत आसाम के शहरियों को आधार कार्ड बनवाने के लिए एनआरसी फराहम करना होगा, जो रियासत में शहरियत की तस्दीक का एक मुतनाज़ा अमल रहा है। लोग मुखालिफतों पर मुखालिफतें कर रहे हैं, लेकिन ये जो बेलगाम हो चुका है वो अपने फैसलों में लगातार मुसलमानों को तकलीफ दे रहा है। अफसोसनाक मामला ये है कि इस तरह के इसके फैसलों के खिलाफ ना ठोस कोई इक़दाम हुआ रहा है, ना ही सुप्रीम कोर्ट और इस सेकुलर मुल्क का जो इंडिया अलायंस है वो इस सिलसिले में कुछ बोलने और इक़दाम करने की कोशिश कर रहा है। अब इस सिलसिले में कब मुसलमानों पर बेदारी होगी और क्या सूरत हाल और किस तरह की सिचुएशन या किस तरह का इसका तोड़ लेकर के आएंगे सामने, इस सिलसिले में जो है देखना होगा। नाज़रीन, मुझे इजाज़त दें। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। बच पाता है कोई सहाफ़ी की निगाहों से, मिलाता है ये लोगों को मोहब्बत की पनाहों से। करम और दर्द मंदी का है एक संसार सीधी बात। अज़ीमत जुर्अतो हिम्मत का है इज़हार सीधी बात। अज़ीमत जुर्अतो हिम्मत का है इज़हार सीधी बात। ये चैनल हक निगर बनकर कुचल देता है फितनों को।